भारत जोड़ो यात्रा में किसानों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम एक यूनियन है, उनके पदाधिकारियों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उनके सामने अपना मांग रखी है, मांग पत्र सौंपा है। क्या कुछ राहुल ने कहा है उन्हें, एक ताऊ जी हैं समय सिंह, इनसे राहुल ने मुलाकात की, इनसे बात की। ताऊ जी, क्या बात हुई आपसे? राहुल गांधी ने क्या बोला, आपने उन्हें क्या बोला? उनने पूरा विश्वास दिलाया है। आपने उनको क्या बोला? हमने कहा कि हम एसपी की गारंटी और जो है किसानों की जो मांग पूरी है उसको ज्ञापन सौंपा था। उनने झूठ बोलकर हमारे को उठाया गया और वो एक झूठा है। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया। अब ताऊ मैं झूठ नहीं बोलता, आने के बाद सरकार आपकी मांगे सारी पूरी करूंगा। तो सरकार आने के बाद मांगे पूरी होंगी, ऐसा आश्वासन दिया? हाँ, ये तो उसके हाथ में नहीं है बेचारे के। आने के बाद ताऊ पहले नंबर पर। ये नहीं कहा कि हम जी कुछ संसद में मुद्दा उठाएंगे, सड़कों पर आएंगे? पहले भी उठाया था ना मुद्दा, बार बार उठाते हो तो झूठा है। हाँ, बार बार उठाते हैं, झूठा है वो तो। राहुल के क्या शब्द थे? आप उनके साथ मिले थे, आप उनके साथ बातचीत कर रहे थे, आपकी मांग पर राहुल के एग्जैक्ट शब्द क्या थे राहुल गांधी के? उसके ये थे कि आपकी मांग जायज है और ये मांग जो आपकी जायज है। उन्होंने यह कहा था कि जो सरकार आई थी वो आपके कहने पाई थी, उन्होंने सारी मांगे। मांग पत्र उन्होंने ले लिया? हाँ, ले लिया, मांग पत्र सब कुछ ले लिया हमारा। आपका क्या नाम है जी? एडवोकेट जेपी शेखपुरा, क्रांतिकारी किसान पुत्र। आप भी साथ में थे? हाँ, जैसे क्या कहा राहुल जी ने? बस ताऊ जी ने दंड बैठक मारी दबा करके। और दंड बैठक कैसे मार, जैसे दंड बैठक मारी आपने राहुल गांधी के साथ? ऐसे दिखाया है बेटा। वाह जी वाह। ताऊ जी, कितनी उम्र है आपकी? 72 साल तो ऊपर हो गया। 72 साल से ऊपर हो गए। हाँ। और आपने राहुल जी के सामने दंड बैठक मार के देखा? हाँ बेटा, खूब तगड़ा रहोगी। फिर उन्होंने क्या कहा? ताऊ मैं खूब तगड़ा। आप तो मुझसे भी आगे आगे निकल गए, बूढ़े साथ है मेरे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो देखिए, इन्होंने मुलाकात की और राहुल गांधी ने बात भी की। किसान यूनियन के प्रधान भी हमारे साथ हैं। क्या बात हुई राहुल गांधी से, क्या मांग रखी आपने उनके सामने? हमने जो आज देश लेवल के किसानों के मुद्दे हैं, एमएसपी गारंटी कानून, जो हमारा स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट के हिसाब से फसलों के रेट देने, इसके संपूर्ण कर्जा माफी, बिजली अधिनियम जो नया कानून लेकर आए हैं, भूमि अधिग्रहण जिस प्रकार से आज की सरकार करे, इन सारे मुद्दों पे उनसे बात हुई है, चर्चा हुई है। उनको भी हमने कहा इन सारे मुद्दों पे आप खुल के बोलो, अपना स्टैंड स्पष्ट करो और आने वाले समय में आप इसकी लड़ाई सड़क और संसद में लड़ें, क्योंकि आज ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर ही अगला इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। आज किसान का जब तक इस देश में भला नहीं होता तब तक इस देश का भला नहीं होगा। जब तक यहाँ के गांव विकसित नहीं होंगे, किसान विकसित नहीं होगा, मजदूर तरक्की नहीं करेगा, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। तो राहुल जी ने स्टैंड क्लियर किया कांग्रेस का? हाँ, उन्होंने नहीं, उनके आगे हमने मांग पत्र रखी है और अपनी बातचीत रखी है। अब उस पे वो सोचेंगे भी लार्ज लेवल पे वो क्या करेंगे, क्या फैसला लेते हैं, क्या अपना आगे संकल्प लेते हैं इन सारी बातों पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे साथ में। हाँ, वो भी थे। उन्होंने क्या कुछ कहा? हाँ, वो भी सुन रहे थे। सारी बातें हैं जो ये बड़े मुद्दे हैं, नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, तो इन पर हमारा भी यही था भी अपना स्टैंड भी क्लियर करें और इन सारों पर आप खुल के बोलें और सड़क और संसद की लड़ाई में के माध्यम से आप इसको आवाज को बुलंद करें, क्योंकि आज किसान की दुर्दशा इतनी होगी। आज हरियाणा पंजाब की उत्तर भारत की सच्चाई है, कोई भी बच्चा आगे खेती नहीं करना चाहता। पैसे लगा के जमीनें बेच के फौरन विदेशों में भाग रहे हैं, बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है खेती का घाटे में चले जाना। आज उसको घाटे से निकालने की जरूरत है, उसी को लेकर आज की हमारी ये चर्चा थी और जिस कर लेके ये बात तो बजट सत्र आने वाला है, 1 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, 29 से शुरू हो जाएगा। तो क्या आप लोगों से राहुल गांधी ने कहा कि बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा संसद में, या उसके आगे? उन्होंने आश्वासन दिया भी सारे मुद्दों पर मैं पहले ही चिंतित हूँ और इनको हम इसकी आवाज भी मैं ऊपर उठाऊंगा, सड़क पे भी उठाऊंगा, जहां पर भी, और मैं इसके साथ हूँ, बिल्कुल अपना किसानों के साथ खड़ा हूँ और देखते हैं हमारा काम। 2024 में कुछ उन्होंने वोट की बात भी की, आप लोग 2024 में हमारा साथ दीजिए। हमारा वोटों का कोई वो नहीं था, हमारा काम है नहीं, किसान यूनियन का काम होता है अपनी आवाज बुलंद करना। नहीं तो हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी आती है, कोई भी सरकार आएगी। देश ने हाँ, पहले भी लड़ी है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, हम तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, सीधी सी बात है। जो कोई मांगे नहीं मानेगा, कोई अगली सरकार बदलेगी तो उसके खिलाफ भी किसान सहयोग की मांग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। हाँ बिल्कुल, देखो सहयोग, हम किसान यूनियन नॉन पॉलिटिकल एक जगह है, हमारा काम तो इतना है जो किसानों की बातें हैं बीच में एक अपने नेताओं तक पहुंचाना, विपक्ष के नेता तक। अब 11 तारीख को हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात है चंडीगढ़ में।
उनसे हाँ वो भी बात रखनी है हमने। तो किसान यूनियन के नेताओं को तो मिलना पड़ेगा, बात पहुंचानी पड़ेगी सीधी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस प्रकार से किसानों से मुलाकात की है राहुल गांधी ने। भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम एक मोर्चा है जिनके पदाधिकारियों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। उसमें बुजुर्ग थे, जवान थे, जो पदाधिकारी थे उनसे बातचीत हुई और आश्वासन दिया है राहुल गांधी ने कि संसद से लेकर सड़क तक किसानों की आवाज उठाई जाएगी। और अगर 2024 में उनकी सरकार आती, जिस प्रकार से एक बुजुर्ग ने कहा, तो वो किसानों के हित में वो फैसले होंगे जिसका इंतजार किसान लगातार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, कर्नाटक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।